हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। हम लोग इसमें जो है क्लास 10th आईसीएससी के एमएल अग्रवाल की बुक का चैप्टर देख रहे थे और ये सेकंड आपका चैप्टर है बैंकिंग। तो बैंकिंग चैप्टर में हम लोग जो है इसको देखेंगे। ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बैंक होता क्या है। देखिए, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मतलब पैसा डिपॉजिट करता है और पैसा आपको मतलब उधार देता है। तो देखिए, यहाँ पे हम बैंक की जो डिफिनेशन लिखेंगे उसको लिख रहे हैं कि व्हाट इज बैंक। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which mainly carries on the business of getting deposits and lending मनी। ये तो बैंक की एक बेसिक डिफिनेशन हो गई। ठीक है, बैंक क्या करता है? बैंक जो होते हैं बोरोवर्स, जो बैंक के बोरोवर्स होते हैं, उनसे बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट लेता है, बोरोवर से हायर इंटरेस्ट लेता है, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको कम इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, ये चीज रहता है। बैंक अपने बोरोवर से, अगर आप बैंक से अगर पैसा ले रहे हैं तो बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक आपको उससे कम इंटरेस्ट देगा। और वो जो डिफरेंस होता है वो बैंक अपने जो है, जो उसका डेली मतलब उसमें इस्तेमाल होता है, खर्चों में इस्तेमाल होता है, उसमें वो पैसा लगाता है। सैलरी देने में बैंक का जो और भी सब होता है उन सब में पैसा खर्च करता है। लेकिन बैंक आज के समय में केवल यही काम नहीं करता कि गेटिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग मनी, बैंक और भी कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे मैनी अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, many other financial transactions are also carried by banks। अब कौन कौन से ट्रांस करता है? देखिए, एक हमने बताया था गेटिंग डिपॉजिट्स, एक हो गया गेटिंग डिपॉजिट्स, दूसरा हमारा हो गया लेंडिंग मनी, दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया मतलब ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हो जाएगा ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए दो तरीका है। इसके लिए एक हमारा हो गया आरटीजीएस और हो गया एनईएफटी नेफ्ट। एक आरटीजीएस हो गया और एक हो गया नेफ्ट हो गया। इसके जरिए बैंक जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पैसा आसानी से ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद फिर आता है प्रोवाइडिंग ट्रैवलर चेक्स। ठीक है, ट्रैवलर चेक्स हो गया। उसके बाद लॉकर्स प्रोवाइड करता है। लॉकर्स में हम लोग बैंक का जो होते हैं लॉकर्स लेते हैं, उसमें अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं और अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको रखते हैं, और इसके लिए बैंक को हम जो है वो कुछ पैसा पे करते हैं। और दूसरा और आखिर लास्ट में क्या है? एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है और सब है, उसको भी हम, या और भी चीजें हैं, स्कूल की फीस है, ये सब भी मतलब वो करता है। तो यूटिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया बैंक के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी हो गई जो हमें पढ़ना था। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बैंक में जो है वो कितने तरह के अकाउंट जो होते हैं। तो देखिए, बैंक वैसे तो कई तरीके के अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है, इसमें पहला हमारा आता है सेविंग बैंक
अकाउंट। देखिए सेविंग अकाउंट जो है इसको कोई भी आदमी खुलवा सकता है। इसमें जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पैसे पे हमें बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा हम ऐसा नहीं कि दिन में कई बार पैसा डिपॉजिट करें कई बार निकालें, मतलब एक पूरा मंथ में एक कुछ लिमिट होती है कि आप इतनी बार पैसा डिपॉजिट या पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बैंक हमें इसमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है करेंट बैंक अकाउंट। करेंट बैंक अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये बिजनेस पर्पज से खुलता है। इसमें जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें इसमें हम दिन में कई बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट हमें बैंक नहीं देता। ये मेनली बिजनेस पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद थर्ड हमारा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हुआ कि हम बैंक के पास मैंने कोई एक साथ पैसा डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने हमने बैंक से 1 साल या 2 साल जितने के लिए कहा, बैंक ने उतने साल के लिए पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक हमें उतने समय के बाद हमें पैसे जो देगी उसके साथ हमें इंटरेस्ट देगी, तो हमने बैंक में पैसा फिक्स कर दिया। तो एफडी अकाउंट होगा। एफडी अकाउंट मतलब बैंक में भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसमें बैंक हमें एक पासबुक बना देती है कि आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया है, इतने टाइम के लिए डिपॉजिट किया है और इतने समय बाद आपको इसमें इतना इंटरेस्ट जुड़ के आपको इतना पैसा मिलेगा। ये तो हो गया हमारा एफडी अकाउंट। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग या क्यूमुलेटिव अकाउंट। क्यूमुलेटिव अकाउंट, ठीक है, रिकरिंग या क्यूमुलेटिव अकाउंट। तो रिकरिंग या क्यूमुलेटिव अकाउंट में क्या होता है, इसमें हम हर मंथ हर महीने जो है एक फिक्स्ड अमाउंट पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक हमें जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट करने के बाद जब वो जैसे मान लिया हम 1 जनवरी 2020 को, मान लिया हम 1 जनवरी 2020 को जो है 1 जनवरी 2020 को मैंने मान लिया 500 रुपए के हिसाब से मैंने एक आरडी अकाउंट या क्यूमुलेटिव अकाउंट खुलवाया। तो हम 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के लिए खुलवाया। तो ऐसा करके हम हर महीने जो है 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को ऐसे करके हम 500 रुपए डिपॉजिट करते जाएंगे। और 1 जनवरी 2021 के बाद बैंक हमको जो है वो 1 फरवरी 2020 को सारा जितना अमाउंट हमारा जमा है वो और प्लस इंटरेस्ट लगा के बैंक हमको जो है वो पैसा पे कर देगी। तो ये आरडी अकाउंट होता है कि हर महीने में कोई फिक्स अमाउंट हमने तय कर लिया, वो फिक्स अमाउंट हर महीने हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक में वैसे तो कई, लेकिन यहाँ मेनली 4 तरीके के अकाउंट की बात कर रहे हैं। पहला सेविंग बैंक अकाउंट, फिर करंट बैंक अकाउंट, फिर एफडी अकाउंट और रिकरिंग या क्यूमुलेटिव अकाउंट, ये हो गया। अब हम इसमें जो फार्मूला जानेंगे उसके पहले हम एक चीज जान लें कि अगर हम इसको ऐड करते हैं, मान लिया देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले हम इस चीज जान लें। जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबर जो काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमें पता नहीं होता है। तो अगर हमको मान लिया कोई ये चीज दी होती कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, n कोई भी डिजिट हो सकती है। अगर मान लिया हमें ये दिया हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 करके n है और हमको इसका सम करना है, तो सम इसका हो जाएगा n + 1/2। इसको ऐसे, या जैसे हमको मान लिया दिया हुआ है 1 एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, ये 30 तक दिया हुआ है और हमको इसका सम करना है। तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, पहले 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15, इस टाइप से काफी। तो हम इसको सिंपल कर देंगे, सबसे लास्ट वाली डिजिट है तो 30 और 30 + 1/2, तो हो जाएगा 30 × 31/2। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम सॉल्व करने पे हमारा जो है ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे सॉल्व करने के बाद कि इसका एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूले को हम देखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है उसको देखते हैं। ये फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला यहां पे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑन रिकरिंग
डिपॉजिट। देखिए ये जो चैप्टर क्लास 10th का बैंकिंग का है, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो आरडी अकाउंट पर ही हमको सॉल्व करने, मतलब आरडी अकाउंट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना है तो इसमें जो पहला फार्मूला होगा वो I इज इक्वल टू पी इंटू, यहाँ पे हो जाएगा n+1 इंटू n अपॉन ऑफ 2 इंटू 12 और इंटू R/100। ये चीज है, ये फार्मूला हो गया, जिसमें हम इसमें देखेंगे I क्या है। आई हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। पी क्या है, पी हमारा मनी डिपॉजिट फॉर मंथ है, मनी डिपॉजिट पर मंथ। अब मान लिया हमें अगर ईयर दिया हुआ है, मान लिया 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 मंथ होगा। मतलब हमें यहाँ पे जो पी की वैल्यू रखनी है वो हमें देखना है कि पर मंथ, मतलब पर मंथ कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि पी तो वो अमाउंट हो जाएगा जो हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, एन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा। मान लिया आपको ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मंथ में कन्वर्ट करके हम उसको यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है हमें। और आर क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। ये चीज है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब इसमें जो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे आता है मैच्योरिटी वैल्यू, इसको हम कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू होगी P इंटू एन और प्लस आई। मतलब P जो है आप पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, पर मंथ की बात हो रही, पर मंथ आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। N जो है वो नंबर ऑफ मंथ होगा, मतलब अगर ईयर दिया होगा तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर डेज होगा तो भी उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। और आई जो होगा वो इंटरेस्ट है जो अभी ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, इससे आई कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू होगी, ये हमसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन में। एक फार्मूला हमारा ये हो गया और एक हमारा फार्मूला जो है वो ये हो गया। तो यहाँ पर ये 2 फार्मूले हो गए। ठीक है, इसमें और इसमें जितने भी कैलकुलेशंस की गई हैं सब सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे ही सारी कैलकुलेशंस इसमें की गई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के इसका जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।